Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit First Introduction to Marketing lecture number second. In lecture number second, we will discuss extension of marketing concepts or philosophies of marketing management. लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिस्कस किया था, जिसमें बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लेकिन अगर हम इन्हें आगे और एक्सटेंड करें तो जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम 5 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आउट ऑफ दीज 5 कॉन्सेप्ट्स, 3 कॉन्सेप्ट्स आर इन ओल्ड कंसेप्ट while the remaining 2 concepts are in modern concept। तो ओल्ड कंसेप्ट में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं? प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। और मॉडर्न कंसेप्ट में कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ड्यूरिंग द लेट 80s, 1800 के अराउंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति हुई। तो उसमें नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे लगना स्टार्ट हुई, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट आया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग डेट में आउटपुट लिमिटेड था और मार्केटिंग का मतलब केवल प्रोडक्ट्स का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन था। कंपनीज का गोल होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करें जिससे कि डिमांड को मैच किया जा सके, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो ये कॉन्सेप्ट इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड था कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को फेवर करेंगे जो कि वाइडली अवेलेबल है और कॉस्ट कम होगी, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही कम हो जाएगी। तो जो फोकस था, कंसंट्रेशन था, वो प्रोडक्शन पर था और डिस्ट्रीब्यूशन पर था। कस्टमर की एक्चुअल नीड्स और वांट्स से कंपनीज को कोई भी मतलब नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उस टाइम पर क्यों यूज किया जाता था? क्योंकि डिमांड है वो सप्लाई से एक्सीड करती थी और कंपनीज का फोकस केवल और केवल प्रोडक्शन मेथड्स को आइडेंटिफाई करने का था, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। धीरे धीरे कंपनीज को रियलाइज हुआ कि खाली प्रोडक्शन से कुछ नहीं होगा। कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को फेवर करेंगे जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसमें इनोवेटिव फीचर्स होंगे। तो कंपनी जिन्होंने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना स्टार्ट किया, उन्होंने नए तरीक़ों से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो बायर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कंपनीज ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करना स्टार्ट किया प्रोडक्ट्स में फीचर ऐड करने में। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि भैया उस फीचर की ज़रूरत एक्चुअल में कस्टमर को है या नहीं है। तो इस वजह से मार्केटिंग में एक एरर आने लगा, जिसे हम बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता है कि कंपनी कस्टमर की नीड्स की बजाय अपने प्रोडक्ट्स पर फोकस करती है। कंपनी को लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वही कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। तो मार्केटिंग मायोपिया का मतलब क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होगा कि जो कंपनीज हैं वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करती, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचती, वो केवल शॉर्ट टर्म के बारे में सोचती हैं। मार्केटिंग मायोपिया के अकॉर्डिंग कंपनीज फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि मार्केट सैचुरेटेड है। कंपनी फेल इसलिए होती हैं क्योंकि जो उनका मैनेजमेंट है वो शॉर्ट साइटेडनेस होता है, वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस के मार्केट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सैचुरेशन आ गया था। जो भी कंपनीज थी, चाहे फोर्ड हो, जीएम हो, उन्हें लगने लगा कि अब सब कस्टमर के पास कार हैं, तो अब उन्हें और किसी कार की ज़रूरत नहीं है। और जो जीएम और फोर्ड है वो लंबी चौड़ी गाड़ियां बनाते थे और उन्हें लग रहा था कि कस्टमर को केवल इन्हीं कार की ही रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब जापानीज़ कंपनी ने अमेरिकन मार्केट में एंटर किया तो उन्होंने कंज्यूमर का रिसर्च किया और उस पर उन्हें पता चला कि ऑलरेडी कस्टमर्स के पास बड़ी गाड़ियाँ तो हैं और उन्हें ऐसी छोटी गाड़ी चाहिए जिससे कि वो कहीं पर भी उसे लेकर जा सकें और पार्किंग की उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बेस पर उन्होंने स्मॉल कार्स को इंट्रोड्यूस किया और वो इंट्रोड्यूस होने के 1 साल के अंदर ही अंदर है वो यूएस मार्केट में हिट हो गई। तो जो वहाँ की अमेरिकन कंपनीज थी उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर फोकस किया, कस्टमर की नीड्स और वांट्स पर फोकस नहीं किया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मायोपिया। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं पेजर का। जब पेजर्स आए थे तो इनिशियल लेवल में कस्टमर के लिए वो अच्छा प्रोडक्ट था, क्योंकि कस्टमर उसको लेकर घर के बाहर भी जा रहा है तो भी वो मैसेजेस रिसीव कर सकते थे। तो पेजर कंपनीज को लगा कि यही हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है, कस्टमर को और किसी प्रोडक्ट की
रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही मोबाइल फ़ोन्स आ गए जिसमें कस्टमर्स मैसेज भी कर सकता था और कॉलिंग भी कर सकता था। तो जो पेजर्स हैं वो मार्केट से आउट हो गए। तो मार्केटिंग मायोपिया का मतलब क्या होगा? मार्केटिंग कंपनी की मिस्टेक जिसमें वो ज़्यादा अटेंशन अपने प्रोडक्ट पर देती है बजाय कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे। फिर नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट आया? सेलिंग कंसेप्ट। तो जो सेल्स एरा है वो लेट 1920 में स्टार्ट हुआ और 1950 तक रहा। 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो लोगों की जेब में पैसा था नहीं, वो खरीदना चाह नहीं रहे थे। तो पहली बार कंपनी को रियलाइज हुआ कि केवल गुड्स को प्रोड्यूस करने से ही कुछ नहीं होगा, कंपनीज को उन्हें सेल भी करना पड़ेगा। उस टाइम तक सभी कंपनीज अपना प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट बना चुकी थी, कंपटीशन था मार्केट में। तो अब वो रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच पर आ गए, मतलब कस्टमर का वेट करने की बजाय खुद कस्टमर्स के पास जाने लगे। तो इस कंसेप्ट में सेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया, अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो ये बेस मार्केटिंग का क्या था कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा, कस्टमर का इंतज़ार करने की बजाय हमें खुद कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनीज का था कि जो उनके पास प्रोडक्ट है उनको वही सेल करना है। तो अभी यहाँ तक भी कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे थे। सेल्स कंसेप्ट में भी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही थी उन्हें कस्टमर्स के पास जाकर सेल कर रही थी। तो ये कंसेप्ट फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कंज्यूमर को अगर अकेला छोड़ेंगे तो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने के साथ साथ उनको प्रोडक्ट सेलेक्ट कराने में भी कंपनीज को मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सेल्स फोर्स का रोल है वो ज़्यादा आ गया। तो कंपनीज का इस कंसेप्ट में फोकस प्रमोशन और एग्रेसिव सेलिंग पर था। तो ये तीनों ओल्ड कंसेप्ट के अंदर आते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट और सेल्स कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न कंसेप्ट में दो कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो 4 कंसेप्ट कौन सा हो गया? मार्केटिंग कंसेप्ट। तो सेलिंग कंसेप्ट में जो कंपनीज हैं उन्होंने कस्टमर की नीड्स और वांट्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ था सेलिंग कॉन्सेप्ट तक। उनका मेन फोकस केवल प्रोडक्ट्स की सेल करने पर था। 1950 के बाद कंपनीज ने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि वो मार्केट में फेल हो जाएंगी अगर वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो मार्केटिंग एरा है वो 1950 के बाद स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, सप्लाई ज़्यादा होने लग गई, डिमांड कम होने लग गई, कस्टमर अवेयर हो गए थे, उन्हें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल कर रहा है, तो वो उसी प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करते थे। तो अब कंपनीज ने मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट किया, कस्टमर रिसर्च करना स्टार्ट किया और कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। तो उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाते थे, उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस रखते थे, प्रमोशन करते थे और डिस्ट्रीब्यूशन रखते थे। और कंपनीज की फिलोसफी एजम्पशन हो गया कि मार्केटिंग के थ्रू हम एक्सचेंज कर कर कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट से पीरियड ऑफ कस्टमर ओरिएंटेशन बिगिन हो गया। फिर नेक्स्ट कौन सा आया? मार्केटिंग कंसेप्ट पर जो फोकस था वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स पर ही था। फिर नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट आया? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग कंपनीज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से ही लेती हैं। तो कंपनीज को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सोसाइटी की वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए। तो उन्होंने लगा कि कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड भी होंगे और जो हमें प्रॉफिट होगा उसका कुछ पोर्शन हम सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी खर्च करेंगे। क्योंकि कस्टमर भी डे बाई डे अवेयर होते जा रहे हैं, कस्टमर भी उन्हीं कंपनीज को ही प्रेफर कर रहे हैं जिनके प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग तो हैं, साथ के साथ वो सोसाइटी के वेलफेयर भी करते हैं। सपोज कस्टमर के पास दो चॉइस हैं, दोनों कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सेम है, प्राइस सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, दोनों ही प्रोडक्ट कस्टमर के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा जो कि कंपनीज हैं वो सोशल वेलबींग कर रही हैं। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में जो मैनेजर्स होते हैं वो सोसाइटल मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, उनका बिलीव है कि कंपनी को सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करना चाहिए और अपना प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सोसाइटी की वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए। इससे उनकी मार्केट में जो गुडविल है वो इन्हांस होगी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के नाम से कैंपेन स्टार्ट किया था और उसमें कहा था कि आप कोई भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट परचेज करते हो उसका कुछ पोर्शन गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जाएगा। तो एक सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। हैवेल्स है वो
अलवर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जो मिड डे मील है उसको स्पॉन्सर करती है, तो ये भी सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही एक एग्जांपल है। तो अगर आप इस डायग्राम से देखोगे तो जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें कंपनीज कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी प्रॉफिट करती है क्योंकि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं, और उसका कुछ पोर्शन है वो सोसाइटी की वेलफेयर यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है। तो इसी के साथ ही अपना ये लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।